बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली, ए मेरे अज़ीज़ अली, सैयदुल कलाम अल क़ुरआन। जी हाँ, तो इस तरीके से हम हदीस को भी पढ़ लेंगे, हदीस का सवाब भी हमें मिलेगा और हम अरबी इबारत को भी सीख जाएंगे, कुरान भी और हदीस भी। जी हाँ, ये देखिए, या है, अलीफ है, लिखा है या, और ऐन है, लाम है और या है, या के ऊपर तशदीद है। या अली सैयदुल कलाम, सीन है, उसके ऊपर फतहा है और या है, या पे तशदीद है, तो या दो मरतबा पढ़ा जाएगा, सैयदुल कलाम। यहाँ ये अलिफ जो है, अलिफ वस्ल है, अगर याद हो, ये अलिफ जो है वो हमज़ा है और ये हरूफ नाख़ाना में से है, लिहाजा इस हरूफ को आप जो है वो न पढ़ें, सिर्फ लिखे जाएंगे। ये काफ है, मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था, इस तरीके से भी काफ लिखा जाता है। ये लाम है यहाँ तक, और ये अलिफ और ये मीम। कलाम, कलाम के माने हैं गुफ्तगू, बयान, सुखन। जी हाँ, कलाम अल क़ुरआनो यानी क़ुरआन मजीद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अंदाज में फरमाया, या अली सैयदुल कलाम अल क़ुरआनो, ए अली कलामों का सरदार, कलामों का सैयद, कलामों का आगा क़ुरआन मजीद है। जी हाँ, चूँकि दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों का जो सैयद है, सरदार है, वो किताब है कुरान मजीद। दुनिया की जितनी किताबें हैं, उन सब किताबों का एक सैयद है, और वो सैयद कौन है? कुरान। क्या मतलब? यानी दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों का सरदार है कुरान मजीद। इसी तरीके से दुनिया में जितने भी कलाम है, सुखन है, तकरीर है, गुफ्तगू है, बयान है, उनका सैयद और सरदार वो कौन है? कुरान मजीद। जी हाँ बच्चों, आपको मालूम है दुनिया में हज़ारों फील्ड है, हज़ारों मैदान है। जी हाँ, क्रिकेट का मैदान, फुटबॉल का मैदान, टेनिस का मैदान, आपके घर के आसपास का मैदान, तो तमाम दुनिया का जो मैदान है, उन मैदानों का सरदार आपको मालूम है कौन सा है? खुदा के नज़दीक और इस्लाम के नज़दीक, जी हाँ, वो मैदान अराफात। मैदान अराफात इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हमें हज करने की सआदत इनायत करे। 2009 में जब मैं हज पे गया तो मैंने उस मैदान अराफात का लुत्फ़ लिया और खालिक़ कायनात का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैदान अराफात जो है वो तमाम दुनिया के मैदानों का स्टेडियम कितना ही बड़ा बना लीजिए, कितना ही खूबसूरत बना लीजिए, कितनी लाइटिंग लगा दीजिए, कितना जो है वो उसमें जो है वो तज़ीनात और आराइश कर लीजिए, लेकिन अराफात के मैदान से बाफजीलत कोई भी मैदान दुनिया में हो नहीं सकता। और मैदान अराफात वो तमाम मैदानों का दुनिया का सरदार है। क्यों? इसलिए कि रोज़ हश्र जो इंसानों को उठाया जाएगा, यानी महशर के दिन हिसाब व किताब के लिए, वो अराफात का मैदान है। लिहाजा जिसने भी अराफात के मैदान में तीन चीज़ें खासकर नमाज, तिलावत कुरान और अज़ाए हुसैनी ये बर्पा की, रोज़ महशर अराफात का मैदान उसकी जो है वो शिफात करेगा। जी हाँ, इसी तरीके से जैसे कुरान मजीद जो है वो किताबों का सैयद है, या कुरान मजीद चूँकि कलामुल्लाह है, कलामों का सरदार है, इसी तरीके से हम जो तमाम बशर हैं, दुनिया में इंसान हैं, तो हम इंसानों के नस्ल है, और इन तमाम नस्लों का जो है, तमाम बशर जितने भी इस दुनिया में आए, कोई भी बग़ैर नस्ल के नहीं है, सब नस्ल और कबीले और ख़ानदान से हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो नस्ल जो है वो सरदार है, जो नस्ल आगा है, जो नस्ल साहिब फ़जीलत है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल है, यानी नस्ल सादात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और अमीरुल मोमिनीन की नस्ल, यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अहले बैत के ख़ानदान, अहले बैत के फ़र्जंद, वो सैयदुल नस्ल है, सैयदुल इंसान है, सैयदुल बशर हैं। जिस तरीके से किताबों का सरदार कुरान है, इसी तरीके से इंसानों का सरदार जो है वो सादात हैं। और नस्ल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़वातीन में भी आपको मालूम है सैयदतुन निसाइल आलमीन लक़ब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह, यानी कायनात में जितनी भी ख़वातीन हैं
ان کی سردار اور ان کی جو ہے وہ سیدہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اسی طریقے سے عبادت کی بھی سردار ہے اور الصلاۃ نماز جو ہے وہ سید العبادہ ہے. جی ہاں، بہرحال یہ گفتگو یہاں تک پہنچی تاکہ کچھ لوگ ہمارے آ جائیں. چلتے ہیں آج کا درس شروع کرتے ہیں. رسول اکرم نے بہترین حدیث فرمایا ہے قرآن مجید کے لیے. لہٰذا میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں جو بھی کلاس میں آتے ہیں اس قرآن سے سیکھتے ہیں، یاد رکھنا یہ کلام جو ہے سید الکلام ہے، یہ کلام خدا ہے اور قرآن مجید کو آپ ضرور سیکھیے، اس لیے کہ خدا کے کلام سے بہترین کوئی کلام نہیں ہے. اور امیر المؤمنین کو خاص کر کے تاکید کر کے نام لے کے رسول اکرم نے فرمایا. جی ہاں، پھر کسی دن گفتگو ہوگی کہ جن حدیثوں میں نام لیا جاتا ہے اس کا مطلب کتنی تاکید ہوتی ہے. چلیں ہم آج کا درس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. دو موضوع ہمارے پاس ہے، یاد رکھیے گا. ایک موضوع جو ہم نے ایک دن اشارہ کیا تھا اور وہ تقریباً 80% جو ہے تجوید سے تعلق رکھتا ہے اور پڑھنے سے تعلق کم رکھتا ہے، یعنی قرآن پڑھنا سیکھنے سے تعلق کم رکھتا ہے، لیکن اس کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے. اور ہم نے ایک دن جو ہے وہ اشارہ بھی کیا تھا اور ان رازوں کو، رمزوں کو آپ لوگ ضرور جانیے. جی ہاں، اور وہ ہم نے اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے کچھ حروف وہ ہیں کہ جو استعلا ہے، جس کو استعلا بولتے ہیں. حروف یعنی الفابیٹ، حروف استعلا. جی ہاں، اگر آپ کو یاد ہے یہ تا ہے، الف پہ جر ہے اور یہ سین ہے. سین ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور سین ایسے بھی لکھا جاتا ہے. جی ہاں، پہلے ہم جو ہے وہ اگر بیان نہیں کیا تو یہاں پہ آپ لوگ سیکھ لیجئے. اور یہ جو ہے وہ تا ہے، یہ عین ہے، یہ لام ہے، یہ الف ہے، یہ حمزہ ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ حروف استعلا. حروف استعلا معنی بیان کیا تھا یعنی اعلیٰ، یعنی تھوڑا گاڑھا کر کے ان کو پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑا غلیظ کر کے پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑا موٹا کر کے اس کو پڑھنا پڑتا ہے. ادائیگی میں تھوڑا سا جو ہے وہ آواز بھاری کر کے آپ اس کو ادا کریں گے. اعلیٰ حروف ہیں. جی ہاں، اس میں سے پہلا حرف ہم نے کہا تھا حرکت لام یا الف لام اللہ کا. جی ہاں، پھر ایک دفعہ جو ہے ہم یہاں نام مبارک جلالہ خداوند عالم لکھتے ہیں تو آپ لوگ اس کو جانیے. ہم نے اس دن بھی کہا تھا، دیکھیے یہ جو الف ہے، الف کے اوپر فتحہ ہے اور یہ جو لام ہے، لام کے اوپر تشدید ہے. کیا مطلب؟ یعنی دو لام ہے. اس طریقے سے ہے، الف کے اوپر فتحہ ہے، لام ساکین ہے ال، اور یہ لام کے اوپر کھڑا الف ہے لا، اور یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ اللہ ہے. لہٰذا جب بھی آ اور لام یعنی اللہ کے لیے ہوگا تو اس جگہ پر یہ والا لام اور یہ والا الف تھوڑا گاڑھا کر کے پڑھیے ذات باری تبارک کے لیے. اور خصوصاً یہ اہمیت ہے اس نام کا. آپ کو معلوم ہے یہ تمام ناموں کا مرکز ہے. یہ نام جو ہے جلالہ نام ہے خداوند عالم کا، یہ محور ہے، یہ مرکز ہے. ایک دن ہم نے اس کی توضیح دی تھی. لہٰذا ایک تو یہ ہو گیا الف اور لام کی حرکت اللہ میں، کلمہ اللہ میں. لہٰذا اس کے بعد جب بھی آپ کہیں گے، اور مسلمانوں کی پہچان بھی ہے اللہ نہیں اللہ، اللہ اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. شاید کسی کو محسوس ہو یہ اللہ اکبر یہاں کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس خالق کائنات کے بابرکت نام کی وجہ سے اللہ اکبر. بہت ہی پررنگ آپ اس کو کہیے حروف استعلا میں سے. جی ہاں، اس کے بعد 7 حروف اور ہیں جو حروف استعلا ہے. خاص کر جب اس کے آخر میں الف لگ جائے گا تو یہ الف جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ استعلا ہوگا اور یہی اصل میں استعلا کی آواز آئے گی اس میں سے. جی ہاں، چلیے ان حروف کو ہم ایک مرتبہ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے صاد. آپ کو یاد ہے یہ صاد اس طریقے سے ہے اور یہ الف ہے. تو اگر اس کے اوپر ہم فتحہ لگائیں گے تو سا مت کہیے، صا فا، تھوڑا سا غلیظ کر کے پڑھیے. جی ہاں، اس کے بعد کیا ہے؟ ضاد ہے. ضاد ہے اور اگر الف آ جاتا ہے ضاد کے بعد. جی ہاں، چونکہ یہ حروف جو ہے حروف استعلا ہے، یہ بھی اور الف بھی تھوڑا سا یہاں پر غلیظ کر کر پڑھیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ان حروف کو بیان کر دوں اب اور لکھ دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس کاپی اور پینسل ہے تو بچوں ضرور لکھ لیا کرو، اہمیت دے دیا کرو. ابھی ٹائم دے ہی رہے ہو، یہ ٹائم برکت بھی ہو، تاکہ جب بھی یہ کاپی پینسل اور لکھی ہوئی یہ چیزیں
जब तक रहेंगी आपको सवाब मिलता रहेगा, ये सदका जारिया आपको मिलता रहेगा, चूँकि कुरान मजीद आप सीख रहे हैं। जी हाँ, एक जो है वो स्वाद है, बच्चों याद है, तो स्वाद जो है वो सीन की तरह कभी नहीं कहना, साद नहीं कहना, स्वाद। ये तजवीद से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन फिर भी बात आ गई थी तो हम जो है वो यहाँ सिखा दे रहे हैं। अच्छी बात है, कुरान को बेहतर तरीके से पढ़ना आप सीख जाएंगे। एक है वाद, वाद के ऊपर जब भी ज़ात के बाद अलिफ आ जाएगा तो खासकर दोनों ही जो है वो हरूफ इस्तिला की तरह आवाज़ आएगी। जी हाँ, उसके बाद जो हर्फ है वो आपको मालूम ही है, ता है। देखिए एक जुमला यहाँ को, हरूफ हल्की जो हल्क से निकलता है, एक दिन हमने बयान किया था, हा, खा, ऐन, गैन, उससे इसको जो है वो इश्तिबा मत कीजिएगा और उसके धोखे में मत आइएगा, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़। वो हल्क से निकलता था, हा, हैदर, ऐन, ऐन, लेकिन ये यहाँ से नहीं निकलेगा बल्कि मुंह के अंदर से ही थोड़ा सा गलीज और भारी करके। स्वाद देखिए यहाँ से नहीं निकला है, वाद, वाद यहाँ से नहीं निकाला हमने, ता, ऐन से नहीं निकाला, यानी यहाँ से हल्क से नहीं निकाला, लिहाजा इसको हरूफ हल्की मत समझ लीजिएगा, ये हरूफ इस्तिला है। इसका नाम क्या है? इस्तिला, हरूफ इस्तिला। जी हाँ, हरूफ इस्तिला के नाम से इसको लिख लीजिएगा। ता के बाद वाह है। जी हाँ, ये भी आप जब इसको तलफ़ुज़ करेंगे, वाह, 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 इस तरीके से। जी, उसके बाद खा है, खा, खा वो हर्फ है कि जो हरूफ हल्की भी है और हरूफ इस्तिला भी है, खा। तो खा, जब इसके बाद अलिफ आ जाएगा, खा, थोड़ा सा पुररंग आप इसको बयान करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, उसके बाद एक और हर्फ है जो हरूफ हल्की में से भी है और हरूफ इस्तिला भी, गाढ़ा होगा। जी हाँ, वो क्या है? गैन। जी हाँ, ये गैन आपको याद है, गैन को गौर कीजिएगा, ये हरूफ हल्की में से भी है, गैन, गैन, गैन यहाँ से निकलेगा। उसी के साथ साथ जो है थोड़ा पुररंग और गलीज करके, मोटा करके, दुरुस्त करके आवाज़ जो है वो रसीली करके निकालिएगा, गैन की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, उसके बाद एक हर्फ और है, काफ। देखिए कितने हर्फ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इन हुरूफ को क्या बोलते हैं? हुरूफ इस्तिला। जी हाँ, ये है काफ, ये भी हुरूफ हल्की में से, खासकर मैंने जानकर इन तीनों को आखिर में लिखा है, इसलिए कि ये खा, गैन और काफ ये तीनों जो है हुरूफ हल्की में से है। हम ये हल्क से भी निकलेगा और उसी के साथ साथ दुरुस्त और गलीज भी अदा होगा। गैरिल, गैरिल, अब गैरिल मत कहिए, जो अफराद गैरिल कहते हैं वो ठीक नहीं है। गैरिल, काफ आप कहिए मसलन कुल, कुल, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, कुल हुवल्लाह नहीं चलेगा, काफ की सही से अदायगी करनी पड़ेगी। जी हाँ, ये 7 हुरूफ थे। इसके साथ पहले हमने एक बयान किया था, अल्लाह का जो है वो लाम की जो हरकत है और अलिफ है, तो यहाँ पर तो 8 हो गया। एक और आखिरी आ गया, हर्फ रह गया, लेकिन याद रखिएगा उसके साथ एक कंडीशन है। क्या? जब उसके आखिर में अलिफ आए कंपल्सरी तो इस्तिला होगी, थोड़ी सी आवाज़ जो है वो भारी और गलीज करके। वो क्या है? रा। फर्ज कीजिए रा के बाद जब अलिफ आ जाएगा, जहाँ भी कुरान में आपको मिलेगा राहिमीन, राहिमीन, तब राहिमीन मत कहिएगा, रा या अरहमर राहिमीन बिल्कुल नहीं चलेगा, बल्कि तलफ़्फ़ुज़ सही क्या है? या अरहमर राहिमीन। जी हाँ, इस तरीके से और रा को जो है वो थोड़ा पुररंग अदा आप करेंगे। तो आज का ये एक जो मौजू था वो ये था कि हुरूफ इस्तिला कितने हैं और इसके साथ साथ और कितने हुरूफ हैं कि जो इस्तिला हो जाएंगे। लिहाजा याद रखिएगा ये 7 हुरूफ जो है हुरूफ इस्तिला है और रा उस वक्त हुरूफ इस्तिला होगा जब उसके बाद अलिफ आएगा और अल्लाह का आ से लेके लाम की असल आवाज़ जो है वो हुरूफ इस्तिला होगी। जी हाँ, ये बहस ख़त्म हो गई। अब एक और दूसरी बहस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। उसको आपने सीख लिया तो समझ लीजिए कि जितने भी रऊस और जितने भी मुहिम हमारे दर्स हैं वो दर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बस इसके बाद रह जाएगी तमरीन, जो हमने आपके ऊपर छोड़ा था कि आप अपने घरों में
تمرین کیجیے، حتماً آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہے، چونکہ ہمیں یہ بہرحال آشا اور امید ہے، اور ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ضرور ہوتا ہے، لیکن امید یہی ہے آپ کے گھر میں اور ہمارے گھر میں قرآن مجید پہ گرد و غبار نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اس کو۔